आत्मनिर्भर भारत की पहचान, देश की भूमि से निकले पत्थर बढ़ाते जिसकी शान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसद के नए भवन की। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसद के इस नए भवन में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। दरअसल भारत की भूमि से कई खनिज निकलते हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण खनिज पत्थर भी हैं, जिसकी डिमांड देश विदेश में है। अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इसमें दो कलर के यानी कि दो रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हूबहू इसी रंग के पत्थर नज़र आएंगे। आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर धौलपुर वाइट का प्रयोग किया गया है और नीचे रेड स्टोन सर मथुरा से आया है। आइए जानते हैं क्या महत्व है इन पत्थरों का, कितने मजबूत हैं ये पत्थर, और साथ ही साथ क्या इसका डायमेंशन है और कैसे इस एक्सटीरियर के लिए यही पत्थर सूटेबल थे। जब ये काम टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतना स्टोन लाए कहाँ से, क्योंकि करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर स्टोन बाहर है। उसमें जो बेस स्टोन है वो करीब 30% है, बाकी 70% पिंक स्टोन है। उसके बाद हमें अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट का फ्लोरिंग है लाखा रेड मार्बल का। उसके बाद जो क्लेडिंग थी हमारी बेस स्टोन की वो भी करीब 1.3 लाख स्क्वायर फीट थी। तो ये सब क्वांटिटीज़ को हमने पूरी तरह से इसका पूरा सर्वे करने के बाद एक एक क्वारी में जाके हमने पूरा उसका सृजन किया और बहुत सारी एजेंसियों को हमने इसमें डिप्लॉय किया। संसद के नए भवन के लिए टाटा ने हमें स्टोन लगाने के लिए आमंत्रित किया। ये पत्थर मेनली 2 टाइप के हैं। एक है रेड सैंडस्टोन, जो कि तो सर मथुरा से आया हुआ है, राजस्थान में से। और ये आपने बहुत सारी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में भी देखा होगा, जैसे कि तो रेड फोर्ट हो गया और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इवन संसद का जो पुराना भवन है उसके अंदर भी सेम चीज़ को यूज़ किया गया है। इसका जो एरिया है, जो एक्सटीरियर जो क्लैडिंग है, ये सारे के सारे एक नए तरीके से की गई है, और जो कि तो बेसिकली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जिसको बोला जा सकता है, कि इसमें पत्थर गिरने की संभावना ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कम हो जाती है। इसको हम अंडरकट मेथड बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर है और पत्थर के बीच के अंदर एक गैप होता है, और एक फ्रेमिंग के ऊपर इस पत्थर को फिर जैसे आप पिक्चर फ्रेम टांगते हैं उस तरीके से इसको टांग दिया जाता है। जैसे आपका सर्कुलर स्टोन है तो सर्कुलर स्टोन एक स्ट्रिप बन रही है पूरी। ऑक्टागोनल कॉलम है, ऑक्टागोनल कॉलम सिर्फ 2 पीस में लगा है। जो जाली लगी है, जाली का काम हमने यहाँ की एजेंसी को दिया था, नोएडा की एजेंसी को दिया था, यूपी की, उन्होंने किया है। तो ये सब सारी एजेंसियों को हमने, टाटा प्रोजेक्ट्स ने सबको एक माला में गूंथ के यहाँ पर लगा के इस प्रोजेक्ट को हमने समय पर कंप्लीट किया है। इसके अंदर कुछ सैंडस्टोन की जालियाँ हैं जो कि तो स्पेशलाइज्ड वाटर जेट से काटी गई हैं, और उनके अंदर डिज़ाइन एज पर जो आर्किटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था उस तरीके से बिल्कुल काट के और फिर लगाई गई है। ये जो रेड स्टोन आप देख रहे हैं, ये सर मथुरा राजस्थान से आया हुआ है, और इसका ये जो रेड स्टोन है ये बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है, ये रेड ही है। इसमें हल्का सा वेरिएशन जो आता है वो नेचुरल वेरिएशन ही होता है। इसका जो साइज, जो यहाँ पे जो नॉर्मल जो साइज है वो करीबन 4 फुट बाय 4 फुट से लेके 2 फुट बाय 4 फुट का है। ये नीचे के भाग के अंदर ही है, ऊपर के भाग के अंदर व्हाइट धौलपुर लगा हुआ है। व्हाइट धौलपुर का जो साइज है, व्हाइट धौलपुर जो है वो भी बेसिकली राजस्थान से ही आया हुआ है, धौलपुर राजस्थान से ही आया हुआ है, और इसका साइज ऑलमोस्ट 1200 बाय 450 mm का इसका साइज है। क्योंकि ये दोनों के दोनों नेचुरल मटेरियल्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ, इनके ख़राब होने का कोई चांस नहीं है।
इनके बचाव के लिए सिर्फ हम ऊपर एक केमिकल लगा देते हैं जो कि तो इसकी पानी से बचाव करता है। इस पूरे स्टोन क्लेडिंग के काम में सबसे मुश्किल काम था ये ऑक्टोगोनल कॉलम। ये 78 का कॉलम है और ये खंबे हमने आरसीसी में भी ऑक्टोगोनल ही कास्ट किए और उसके बाद इनको 2 पीस में हमने इसको ऐसा जोड़ा और सिर्फ 2 जॉइंट है इसमें और एक एक पत्थर है। ये इसकी ऊंचाई है 7.5 मीटर। इसमें टोटल 15 पीस लगे हैं आधे मीटर के और इसकी एक की जो वज़न आता है वो करीब 200 किलो आता है। इस 200 किलो को उस हाइट पर लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि हमारे कारीगरों ने बहुत बखूबी निभाया और पूरी सेफ्टी के साथ हमने बिना किसी को कुछ क्षति पहुंचाए इस काम को पूरा किया। और इसमें जो फिनिश आया है वो भी एक यूनिक है। इस तरीके का फिनिश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है और यूनिक आर्किटेक्ट है। तो सर फाइनली 78 पोल्स के साथ जालीदार पूरी शीट लगाकर एक्सटीरियर का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सर ये पत्थर मैं देख रही हूँ ये इस पत्थर से अलग है, माने ये पत्थर कुछ अलग है। मैम ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वाइट और रेड दोनों के दोनों ये सैंडस्टोन्स हैं जी, ठीक है ना। और ये बाहर के अंदर सिर्फ सैंडस्टोन ही क्लैडेड है जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट है, ये लखा रेड है जी। और ये इंटीरियर्स के अंदर यूज हुआ है मेनली। मतलब अभी तक बेसिकली हम दरअसल एक्सटीरियर्स पे बात कर रहे थे। एक्सटीरियर्स के पत्थरों की हमने जानकारी इनसे ली और इनसे जाना कि किस तरीके से इसकी क्लैडिंग की गई है, किस तरीके से इसकी लेइंग की गई है। लेकिन अब हम रुख करेंगे इंटीरियर्स का और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लखा लाल है तो आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि अंदर कई ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो भारत की भूमि से आते हैं। कौन कौन से हैं वो पत्थर, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बहरहाल लखा के बारे में जानने के लिए लखा भी आपको लेकर चलेंगे और साथ ही भवन का इंटीरियर भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इसमें स्पेशल राजस्थान का ग्रेनाइट था, लाखा रेड ग्रेनाइट, और इसकी जो थीम दी गई थी इसके अंदर पूरा रेड थीम पे था, वाइट और रेड के ऊपर। तो धौलपुर का वाइट स्टोन था और लाखा रेड था और धौलपुर से रेड सैंड स्टोन था। पार्लियामेंट में जो ये लाखा ग्रेनाइट और धौलपुर ग्रेनाइट पे जो भी जितना भी सारा काम हुआ जो सीता मार्बल ग्रेनाइट ने किया उसमें सीता मार्बल ने काम लेके ये SRS को सारा काम दिया कि वो उस काम को मैनेज करे। तो ब्लॉक्स जो भी आने हैं लाखा से, माइन से जो भी कुछ आना है और वहाँ जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारा काम SRS ने किया। हमें 21 मई 2021 को ये ऑर्डर मिला और हमने 1 दिसंबर को हमने ये काम स्टार्ट कर दिया था। इन 6 महीनों के अंदर हमने अपने 35 लोगों की टीम बनाई, उसमें ड्राइंग्स बनाई हमने कि पार्लियामेंट के अंदर जो पत्थर लगेंगे वो कटिंग कहाँ से होएगी, इसका प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, इसकी फिनिशिंग कहाँ से होगी। तो हमने सबसे पहले ये ड्राइंग, सबसे पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने सारी ये ड्राइंग बनाई। फिर हमने अपनी टीम को सेपरेट किया और हमने हमारी एक टीम को हमने लाखा भेजा जहाँ से ये पत्थर निकलता है, वहाँ पे माइनिंग एरिया होता है। MMG ग्रेनाइट से हमने काफ़ी मदद ली इस काम के लिए, जो कि लाखा रेड स्पेशलिस्ट हैं और सबसे बड़ी माइनिंग है लाखा में। और इस पार्लियामेंट में जितना भी स्टोन लगाया फ्लोरिंग में, आई थिंक 25,000 स्क्वायर मीटर हमने लाखा रोड यूज किया और कुछ स्टेयर केस के अंदर जो हमने यूज़ किया 5,000 स्क्वायर मीटर। तो टोटल मिला के हमने इसमें 3 लाख स्क्वायर फीट माल राजस्थान ग्रेनाइट जो लाखा रेड वो लगाया। लखा रेड, लखा गांव है, बस लखा गांव के ऊपर नाम रखा है लखा रेड। ये तो कलर है नहीं रेड, ये कहीं भी नहीं है, इसलिए खासियत यही है। अच्छा कलर है, ऐसा कलर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, एक ही कलर है बस ये लखा। ये पत्थर जो अपने संसद मंडी नई संसद, इसमें बहुत सारा गया माल लगा है और राम मंदिर में भी लग रहा है और गया लग रहा है। 200 साल तक भी एक सेम रिपोर्ट रहती है, इसकी कलर में कोई चेंज नहीं आता है। बाकी बहुत सारे कलरों में चेंज आ जाता है, बट लाखा की ये खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका एक ही कलर रहता है, वो हमेशा लाल रहता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमेशा रेड रहता है। वैसे लाखा में क्रैक की समस्याएं होती है, बट इसमें बड़ा पत्थर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हमारे लिए थोड़ा भगवान की भी आशीर्वाद है, इस माइंस में हम बहुत फ्रेश मटेरियल निकलता है, इसलिए हमने 100 टन के करीब एक पत्थर निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से। पार्लियामेंट में जैसे जैसे इसकी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग हमने 2 लाख से 3 लाख स्क्वायर फीट करीब माल पहुँचाने का काम।
जो काम हमें लग रहा था कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दिन और रात मेहनत करके कि सर ये काम पार्लियामेंट में जा रहा है, यानी कि हमारा घर बन रहा है, और उसके लिए वो दिन और रात मेहनत करके इस पत्थर को तराश रहे थे, उस पत्थर को कटिंग कर रहे थे, उस पत्थर का प्रोसेस कर रहे थे। 3 महीने से हम यहाँ पे माइन से हम ब्लॉक लेकर आते हैं, ब्लॉक की कटिंग करते हैं, फिर उसकी अलग अलग साइज़ बनाते हैं। जैसे 4 फुट की साइज़ होती है, 4x2 की होती है, और उनकी फ्लेमिंग वगैरह हम करवाते हैं। फिर अलग जो एक ब्रिज कटर होता है वहाँ पे साइज़ बनने का काम होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ स्लैब बनती है, बड़ी बड़ी स्लैब बनाते हैं हम। फिर आगे ब्रिज कटर बोलते हैं, छोटी मशीन होती है, उससे अलग अलग साइज़ बनती है और वो साइज़ आके पार्लियामेंट में लगती है। माइन से माल लाने के बाद में अलग अलग फैक्ट्रियों में डाल देते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग माल को कटाया जाता है। 30 mm, 50 mm, 60 mm, 150 और 200 mm के काटने के बाद में फैक्ट्रियों से माल लाने के बाद में यहाँ पर एजिंग की जाती है। एजिंग करने के बाद में किशनगढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में एक नई इमारत, उसके अंदर हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमने उसके लिए अलग अलग लोग जो कि अलग अलग हुनर थे उन जिनके पास में, वहाँ से हमने इतने लोगों की हेल्प ली, वहाँ से हमने इन पत्थरों को प्रोसेस कराया। जैसे हमने कुछ कटिंग हमने जयपुर के अंदर कराई, कुछ बूंदी के अंदर कराई। किशनगढ़ जो कि मार्बल सिटी है, किशनगढ़ के अंदर हमने इसका सारा प्रोसेस किया। इसके बीच में काफ़ी कलात्मक काम थे यहाँ पे काफ़ी, जैसे कि हमें लोटस बनाना था, फ्लावर बनाने थे, और कुछ पैनल्स थे जो कि पूरा डिज़ाइनिंग का काम था, जो कि सिर्फ CNC से काम हो सकता था, वाटर जेट से काम हो सकता था। तो उसके लिए हमने जयपुर का हमने पूरा सहयोग लिया, किशनगढ़ से हमने उससे पूरा सहयोग लिया और काम को तैयार किया। हमें ये काम सीता मार्बल दिल्ली की कंपनी ने डेलीगेट किया था। उनके पास इस संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा की बैक वॉल्स के ऊपर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कंपनी के अंदर लोकसभा के अंदर ग्रीन मार्बल और राज्यसभा के अंदर रेड मार्बल पे काम किया गया था। हमारे पास करीब 700 प्लस पीसेस का ऑर्डर था, दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का मिला के, जिसे हमने 2 महीने के अंदर पूरा किया था। लोकसभा के अंदर जो ग्रीन मार्बल था उसके अंदर इसी मशीन से टेक्सचरिंग की गई थी और कटिंग की गई थी, और एक बहुत ही यूनिक फिनिश बनाई गई है जो लोकसभा की बैक वॉल पे लगी हुई है। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर लाल मार्बल के ऊपर इसी मशीन से वो वाला काम, सारा का सारा टेक्सचरिंग का और कटिंग का काम किया गया था। इसमें इतने लोगों का योगदान रहा, ऑलमोस्ट आप समझिए कि 300 से 400 लोगों का इस पत्थर को घड़ाई करने का, प्रोसेस करने का उसमें योगदान रहा। हमें खुशी थी कि हम एक पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, और इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो पत्थर लगाया गया है वो राजस्थान के जैसलमेर से 100 किलोमीटर पहले लाखा एक गांव है, तो एक छोटे से गांव का पत्थर लगाया गया उसके अंदर। कम से कम 30 बंदे यहाँ पे फिलहाल संसद का काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के थ्रू। बाकी अगर माइंस का भी और जोड़ें तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्स 100 आदमी हो जाते हैं जो पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, जिनका पार्लियामेंट के काम में योगदान है। दोनों टाइल्स जो हमने काम किया राज्यसभा और लोकसभा का, इसके अंदर कम से कम हमारे 10 से 15 लोगों ने काम किया। इसमें अलग अलग टीम्स ने काम किया। जैसे कि सबसे पहली जो टीम थी उसका काम था कि पत्थर का सिलेक्शन करना, कि जो पत्थर हमारे पास बनने के लिए आया है उसमें कोई कमी तो नहीं है। दूसरी टीम थी डिज़ाइनिंग एलिमेंट की, जिन्होंने इसको वाटर जेट मशीन्स के ऊपर इनकी कटिंग की। तीसरी टीम वो थी जिन्होंने इसके अंदर हाथ से जो इनके अंदर के पीसेस थे उनको बनाया, और वाटर जेट मशीन की छोटी मोटी जो कमियां रही हैं, कुछ भी उनमें हो रहा, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया। और चौथी टीम वो थी जिन्होंने इसको इसके अंदर एडिसिव्स लगा के फंसाया, इनकी पैकेजिंग की, और इनको अंदर अच्छे से केमिकल लगा के इनको बिल्कुल परफेक्ट लुक, ग्रेस एंड शाइन दी। जो हरे रंग का पत्थर है
लोकसभा के पीछे लगाया है, हमने राज्यसभा के पीछे हमने एक लाल पत्थर लगाया हुआ है। ये सारा पत्थर राजस्थान से लिया गया। एक धौलपुर से जो एक पत्थर आता है वो हमने एक पार्लियामेंट के अंदर दीवारों के ऊपर कॉरिडोर के अंदर हमने इन पत्थरों को हमने वहाँ पे लगाया। इसको करने का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमने इसके लिए पहले बहुत सैम्पलिंग की। पहले हमने, क्योंकि ये जैसे कि इंडिया की मेन द हब ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की बैक वॉल का काम था, जो कि लोकसभा की बैक वॉल का काम था, तो इसके लिए हमने इसको बहुत माइन्यूट तरीके से हमने बहुत उस तरीके से इसको बनाया है जिससे कभी कोई इसमें परेशानी ना आए। इसके अलावा इसके अंदर जो आप कटआउट पीस देख रहे हैं, इसको भी हाथ से और मशीन से इनको काटा गया और इसके अंदर फिट किया गया, और फिटिंग इस तरीके से की गई जिससे कि कभी उनको लूज़ या कभी कोई परेशानी ना आए। इसके बाद इनमें सीलर्स लगाए गए जिससे कभी इनके अंदर पानी से या किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसे ही मेरे इसके पीछे जो पीस देख रहे हैं वो लाल पत्थर, दैट इज़ कॉल्ड रेड लवांते मार्बल, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा एरिया का मार्बल है। इसके अंदर भी हमने इस पत्थर को राज्यसभा में इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर भी हमने उसी तरीके से पूरे के पूरे वाटर जेट मशीन से कटआउट लगाए, इसको फिक्स किया, और इनकी टाइल्स बना के, जो कि करीब 700 प्लस टाइल्स थी, हमने 2 महीने में बनाई, और इसको राज्यसभा के अंदर और इस वाले मार्बल को लोकसभा में लगाया गया। इस बीच में काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे हमें टाइम पे करना है, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे ऊपर से कुछ गिर रहा हो, बट ठीक है, हमारे आदमी पूरे दिन 200 से ज़्यादा आदमी इस काम पे लगे रहे, और दिन रात करके इन्होंने मतलब पूरी मेहनत से काम करते गए और नहीं रुके। मतलब मैं भी यही रहता था, हर रात को ये सोच के, मतलब मैं सोचता था कि अगले दिन सुबह क्या होगा, अगले दिन सुबह लेबर कोई कम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। बट सब लोगों ने मिल के और स्टाफ ने हमारा दिन रात लग के काफ़ी सहयोग मिला, हमें मिनिस्ट्री से सहयोग मिला, हमें पूरा एक मोटिवेशन, हमें CPWD ने हमें पूरा मोटिवेट किया, टाटा ने खुद सपोर्ट किया कि जो चीज़ की दिक्कत आ रही है वो पूरा करेंगे। बस एक हमारे लिए एक ऐसा टास्क है जिसको हमें टाइम पे देना है। जो काम 5 दिन के अंदर नहीं होना था, हमारी टीम ने मिलके वो काम 2 दिन में और 3 दिन के अंदर हम वो ख़त्म कर रहे थे। तो एक जो जज्बा था काम करने का पार्लियामेंट के लिए, और एक उत्साह था कि बस कुछ करके दिखाना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने वो करके दिखाया। आप ये देखिए कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितने हुनरमंदों का हाथ था इसके अंदर, और उसमें एक हाथ हमारा भी था। हमारे लिए अब तक का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक पार्लियामेंट को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस पूरे के पूरे चैलेंज को बहुत ही कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने जो टेक्सचरिंग की है और जो टाइल्स बना के दी है पत्थर के ऊपर, वो मेन लोकसभा और राज्यसभा की वॉल्स पे दिखाई देंगी। तो जब जब लोकसभा आएगी और जब जब राज्यसभा आएगी, तो हम लोगों को बता सकते हैं और सबकी हमारे पीछे जो ये वॉल्स दिख रही हैं राज्यसभा और लोकसभा के, ये हमारे यहाँ बन के गई हैं। राजस्थान के बॉर्डर लखा से लखा रेड, उदयपुर से ग्रीन ग्रेनाइट और मकराना से सफेद मार्बल, किशनगढ़ में प्रोसेस होकर और जयपुर में कटिंग के साथ जब यहाँ पहुँचा तो निर्माण कार्य में प्रयोग हुआ। चलिए आइए आपको छोड़े जाती हूँ इस भवन की इंटीरियर की तस्वीरों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।